क्या आपको बैक पेन है? क्या आप नेक पेन और शोल्डर पेन से भी परेशान हैं? बहुत इलाज कराने के बाद भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा। सही पोस्चर को लेकर भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर दिनेश को, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनके 30 सालों के एक्सपीरियंस की मदद लेकर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स प्रोवाइड करा सके। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यंग भारत। तो जल्दी से बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सो डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सो डॉक्टर दिनेश, जैसे कि ना आजकल क्या है कि हर एक इंसान के मुंह से हमें कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, किसी को शोल्डर पेन है। इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल हर कोई इंसान। तो आपसे मेरा सबसे पहला और सीधा सा एक सवाल ये है कि ये जो समस्या है जो हर इंसान आजकल फेस कर रहा है, तो इसके पीछे मतलब अगर आपको क्या लगता है क्या कारण है? क्या सिर्फ लाइफस्टाइल कारण है? क्योंकि अगर हम देखें तो जो ऑफिस गोइंग हैं या फिर जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो भी इस चीज़ से परेशान हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस चीज़ से परेशान है, कहीं ना कहीं बच्चे भी बच्चों के अंदर भी हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एल्डरली जो हैं, ओल्ड एज पीपल जो हैं, उन लोगों को भी ये फेस करना पड़ता है। यानी कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं इन दर्द से सामना कर रहा है, इन दर्दों का सामना कर रहा है। तो क्या ऐसे कारण हैं जो ये शायद सभी लोग, कोई ऐसी गलती जो ये सभी लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि आजकल लोग बैक पेन, नेक पेन या नी पेन इनसे सफ़र कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे आपने बताया कि ऑफिस में, देखिए इन सब पेन्स के पीछे कई कारण होते हैं जी। कई बार आप कुछ पैथोलॉजिकल हो सकता है, कोई इंजरी भी हो सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटी देखने को मिल रही है वो बेस्ड है लाइफस्टाइल। आप घर पे काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किस जगह बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, आपका पोस्चर क्या है, आपकी मसल्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। आप बैठे हुए हैं, जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं आप सीधे बैठे हैं, लेकिन धीरे 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 लीन होते चले गए। अब क्या हुआ आपको तो पता नहीं चला, बट वो कंटिन्यूस प्रेशर आपके मसल्स पे पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपकी मसल्स वीक हो रही है एंड दैट कैन लीड टू बैक पेन। बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, चेयर टेबल पे बैठे हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं उन बच्चों को नहीं पता। एंड जहाँ तक हम बात करते हैं कि जो लोग जैसे फीमेल घर पे काम करती हैं, स्पेशली मैं अगर आपको कहूँ कि घर पे जैसे गेस्ट आ जाए तो सबसे पहले फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है कि गेस्ट मेहमान आ गए जी, वो टेंशन हो जाती है। टेंशन इस चीज़ की नहीं होती, टेंशन होती है जो मैक्सिमम टाइम यू हैव टू स्टैंड इन अ किचन। जी। आपको किचन में काम करना पड़ेगा, एंड किचन में काम करने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं बैक पेन होगा या नेक पेन होगा। आप उससे घबरा जाते हैं कि घर में गेस्ट आ गए। एक्चुअली रीज़न वो नहीं है, रीज़न है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही पोस्चर में नहीं है। और जब सही पोस्चर नहीं होगा पेन होगा, और उससे आप घबरा के परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी आपने वर्ड यूज़ किया पोस्चर, तो अगर हम बात करते हैं अभी आपने सभी जो वर्क फ्रॉम ऑफिस जिनका है या हाउस वाइफ बच्चे, तो तीनों का ही आपने बहुत ही अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया कि कैसे इनका पोस्चर ठीक नहीं होता। पहले आराम से बैठे होते हैं, फिर जो है वो अपना धीरे धीरे लेटना स्टार्ट कर देते हैं बेड पे, और फिर जो है उनका पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो अगर हम इस पोस्चर को ही समझने की कोशिश करें डिटेल में, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके कि एक्चुअल में सही पोस्चर क्या है। जैसे कि अगर सबसे पहले हम ले लेते हैं जो लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा समय जो है वो बीतता है बेड पर बैठकर काम करने में, तो उन लोगों के लिए क्या सही पोस्चर्स हो सकते हैं जिससे वो इन पेन्स को अवॉइड कर सके? देखिए, पोस्चर बेसिकली एक आपकी बॉडी का अलाइनमेंट है जी, कि वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी किसी भी मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। सरल भाषा में मैं कहूँ तो इसमें जो ना हमें जो ध्यान देना है, जो सेंटर ग्रेविटी लाइन है जी, वो बिल्कुल पैरेलल जानी चाहिए और द बेस ऑफ द योर फीट, ठीक है, सो दैट कि किसी भी मसल्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े जी। अब आप बात करते हैं जैसे ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस में सबको एक जैसी चेयर मिली हुई है जी, एक जैसा टेबल मिला हुआ है, बट क्या हर इंसान सेम है? नहीं।
जब हर इंसान सेम नहीं है, जी। दैट मीन्स कि उसको अपनी चेयर अपने तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कितने लोग करते हैं? जब आप ऑफिस जाते हैं, सबसे पहले यू हैव टू एडजस्ट योर चेयर अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट। वहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी टेबल और चेयर है उसका रेशियो 3:2 होना चाहिए। ओके। सबसे पहली चीज। जी। एंड कीप योर चेयर क्लोज टू योर टेबल। ओके। जितना आप टेबल के पास रहेंगे, आपका बैक, जो आपका चेयर का बैक रेस्ट है, उससे जी। सपोर्ट मिलता रहेगा। जी जी। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी कमी है, जो हर ऑफिस में या हर वर्किंग इंसान करता जी। है, वह है फुट रेस्ट। ओके। उसका इस्तेमाल ना करना। नहीं करते। फुट रेस्ट पहले ऑफिसेस में या पहले के अगर आप देखें तो जो राजा महाराजा लोग होते थे, उनके जो सिंहासन होते थे उसके साथ भी फुट रेस्ट होता था। जी जी। लेकिन आज की डेट में किसी भी ऑफिस के अंदर जी। ये देखने को नहीं मिलता। जी। अब फुट रेस्ट का फायदा क्या है? फुट रेस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो नी है वो हार्ड देन द हिप हो जाता है। जब नी हार्ड देन द हिप हो गया तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारे बैक मसल्स के ऊपर पड़ा। उससे क्या है, हमारी बैक मसल्स रिलैक्स हो गई। जी। दूसरी चीज, जब भी हम काम करते हैं सिस्टम पे, आप ऑफिस में देखिए टेबल दी हुई है, बट टेबल पे हमने लैपटॉप भी है या डेस्कटॉप है, साथ में बुक्स हैं या फाइल्स हैं, और स्पेस हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। जी। सबसे पहली चीज, आप उस स्पेस को बढ़ाइए। व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है कि सबसे पहले सिस्टम को पीछे कीजिए ओके। एंड कीप योर एल्बो, जी। इसको टेबल पे रखिए। ओके। जब ये टेबल पे आ जाता है तो इससे जो है ना आपका जो अपर बॉडी वेट है जी जी। वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। जब ये ट्रांसफर हो गया, आपके नेक पे प्रेशर पड़ना बंद हो गया। कम हो गया। जनरली होता क्या है, हम काम करते हाँ, हैं, हम इस तरह से काम करते हैं। ये हैंग कर रहा है। जी जी। जब ये हैंग कर रहा है, इसका अटैचमेंट कहाँ है? जी ऊपर बिल्कुल। शोल्डर पे। सारा प्रेशर यहाँ आया। जी। कितनी देर काम करेंगे? जब तक बिल्कुल, मसल्स में बिल्कुल। ताकत है। जी जी। मसल्स की ताकत खत्म हुई, स्पाज्म आना शुरू हुआ, और पेन शुरू। स्टिफनेस फिर आनी स्टार्ट हो जाती है इट्स इस नॉर्मल, पोर्शन में। जी। सेम, क्योंकि आप पर्टिकुलर मसल्स को ओवरलोडेड कर जी रहे हैं। जी। तो इससे ये पेन शुरू होता है। सिंपल तरीका है, बैठने का तरीका सीख लिया, वेट ट्रांसफर सीख लीजिए, आप कितनी भी देर काम करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको भी फिर हम यही सजेस्ट करेंगे कि बेड पर बैठकर काम ना करें। जैसे अभी आपने बताया, टेबल चेयर का एक पूरा फुल प्रोपोर्शन एक तरीके से बैठकर ही काम किया जाए। नहीं, देखिए, फिर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जी कि बेड पे काम करना गलत नहीं है, जी लेकिन तरीका क्या है। जी। जरूरी नहीं है कि जो ना हर कोई चेयर टेबल ही बैठे, कुछ लोग बेड पे भी बैठते हैं। जी। तो जब अगर आप बेड पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहला आपको कोशिश करना है कि आप बेड का जो पीछे बैक सपोर्ट है, जितना जा सके वहाँ पे जाइए। जी। एंड यहाँ पे आपको पिलोस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला पिलो आपको लगाना है लोअर बैक पे। ओके। सपोर्ट मिल गया लोअर बैक को। देन आप पैर सीधे करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको चाहिए 2 पिलो जो आपके नी के नीचे जाएंगे। ओके। इससे क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है, आप स्लिप नहीं होंगे। जो जनरली होता है कि बैठे और थोड़ी देर में स्लिप होते जी, चले गए, बिल्कुल। आप ये रुक गए। प्लस आपकी थाइज मसल रिलैक्स हो गई। ये रिलैक्स होते जैसा भी मैंने बताया, जी। आपकी बैक मसल ऑलरेडी सपोर्ट है जी। एंड रिलैक्स हो गई। जी, जी। एंड देन यू हैव टू कीप 1 पिलो ऑन योर थाइज। उसके ऊपर आप सिस्टम रख के आप आराम से काम कर सकते हैं। मना नहीं है, लेकिन यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग जी। टू योर एनवायरनमेंट। जी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली आप अगर बेड पर बैठकर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चेयर और टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि एक सही पॉस्चर का आपको जो है यूज़ करना है, आप सही पॉस्चर में रह के ये चीज़ें यूज़ करनी है और इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से आप अपने बैक पेन या शोल्डर पेन या जिस भी तरह के पेन से आप गुजर रहे हैं, आप उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्टर दिनेश, हाउस वाइफ्स। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हमको कि जब गेस्ट आते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी घंटे किचन काम में करना खड़ा रहना पड़ेगा, Correct. क्योंकि ज़्यादातर वुमेन्स को लोअर बैक पेन का इशू बहुत होता है। अपर बैक से भी ज़्यादा जो मैंने सुना है लोअर बैक पेन, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, लोअर बैक पेन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्या ऐसे कारण है कि हाउस वाइफ्स को लोअर बैक पेन का इतना इशू आता है और वो कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली कमी है वो ये है कि जो ना हमने जो काम करना शुरू किया जी। वो सबब
स्टैंडिंग हो गया। जी, पहली totally agree. गलती, जी, पहली totally गलती। agree. दूसरी गलती ये है कि जब भी हम घर बनाते हैं या किचन बन रही है, जी, क्या हमने नोटिस किया है कि हमने घर की उस प्राणी से जिसका मैक्सिमम टाइम किचन में निकलना है उसकी राय ली, या उसकी हाइट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जी, बात जी। करें, हाइट फीमेल की क्या है, जी, हमने उस पर ध्यान दिया नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो हमारी किचन का जो स्लैब है जी, वो स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, हर जगह वो एक स्टैंडर्ड आपने हाइट बना रखी है जी। कि स्लैब उसी हाइट पे होगा। जी, अब प्रॉब्लम क्या है, किसी की हाइट ज़्यादा है उसको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जिसकी हाइट कम है उसके लिए पॉस्चर बिगड़ गया। अनदर थिंग इज, जो भी फीमेल किचन में काम कर रहे जी, हैं जी, आप उनको देखिए, जो स्लैब्स हैं जी, वो स्लैब से दूरी उनकी रहती है। जी, सो अननेसेसरी उनको झुकना तो झुकना पड़ता ही। है। अपर बैक तो डाउन अपर हो बैक जाती डाउन है। हो गई, लोअर बैक पे जी। सारा प्रेशर हो गया। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप बर्तन धोते हैं। जी, बिल्कुल। मैक्सिमम जो बैक पेन होता है वो खाना बनाते समय नहीं है, बिकॉज उसमें आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, या फिर जब आप पूड़ियाँ तल रहे हो, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी आपको चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए Long आपको time एक ही के लिए। जगह पे खड़े रहना पड़ता है। तब बिल्कुल। होता है। इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, जो घर बन गया है, जो स्लैब बन गया है, जी। यू कांट चेंज दैट, जी, बिल्कुल। बट आप जब किचन में काम कर रहे हैं सबसे पहले अपने आप को क्लोज टू दैट स्लैब रखिए, सो दैट आपका बॉडी जो है ना टच कर सके। जी। एंड एक छोटा स्टूल या फुट रेस्ट वो आप किचन में रख सकते हैं। अच्छा। एक पैर फुट रेस्ट पे, बॉडी वेट आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया स्लैब के साथ, एंड यू कैन वॉक। बट कीप इन माइंड, जो फुट आपने रखा हुआ है फुट रेस्ट पे वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करते रहे। चेंज करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बैक पे या नेक पे जो प्रेशर आ रहा है नेक मसल्स पे वो कंटिन्यूस एक जगह नहीं पड़ेगा, एंड यू कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है। और बेसिकली जो ये बैक पेन, लोअर बैक पेन की जो समस्या ज़्यादातर महिलाओं को क्या होती है, आफ्टर जब वो मदर बनती हैं तब बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका वो एक वर्किंग जो एक पीरियड है, या फिर जो बार बार बच्चे को उठाना, एक पूरा एक चेंज हो जाता है। काफ़ी हद तक उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उस तरफ चली जाती है, तो उस टाइम पे काफ़ी उनको पेन का सामना करना पड़ता है। जैसे अब आपने बताया, अगर कोई अपने पोस्चर का ध्यान रखे शुरू से ही तो उसको इन चीज़ों का सामना कम करना पड़ेगा, इन पेन्स का सामना कम करना पड़ेगा। डॉक्टर, अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। जैसे छोटे बच्चों के अंदर भी हम देखते हैं कि उनको नेक पेन बहुत होता है, या फिर बैक पेन का इश्यू होता है। एक कारण जो आमतौर पर सभी लोग बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो इस वजह से शायद उनको होता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या यही एक कारण है, या फिर कोई और भी कारण है, या फिर क्या किया जाए उस चीज़ का? देखिए, बच्चों की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसमें एक मिथ नहीं है। जी। मोबाइल बहुत कॉमन है। दूसरा अभी पीछे काफ़ी दिनों चर्चा में भी रहा, बैग, स्कूल बैग, वो स्कूल जो बैग। बच्चों में पेन कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक रीज़न नहीं है। अगर आप देखें, सबसे पहले जो रीज़न है वो ये है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई। जी, बिल्कुल। आज के डेट में बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई फिजिकल गेम बहुत कम खेल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्कूल में बैठ रहे हैं मैक्सिमम टाइम आप उनकी चेयर एंड डेस्क उसके बीच में गैप है, जी, तो वहाँ पे बच्चे को आगे काफ़ी झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। दैट कॉज अ बैक पेन। अनदर थिंग, घर पे जब बच्चे पढ़ रहे हैं जनरली क्या हो रहा है कि वो बेड पे पढ़ रहे हैं जी, या चेयर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे की हाइट हमने देखी नहीं, जी, जी, एंड चेयर टेबल पे बैठा दिया। जी, अब उसमें क्या है, बच्चा झुक के बैठ रहा है। आप देखिए, मैक्सिमम जो बच्चे, अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल जो है ना लीन होते हैं जी, बिल्कुल। अपनी बुक्स पे या कॉपीज पे, कंटिन्यूस प्रेशर जी, बैक पे पड़ रहा है। जी, प्लस आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। जी, ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, सेम वही हम्म, रखा हुआ है मोबाइल, आपने हाइट देखी नहीं जी। किस हाइट पे है, अब बच्चा उसमें झुक रहा है या नहीं जी। झुक रहा है। बट प्रॉब्लम मोबाइल पे कंटिन्यूस बच्चे को बैठना है मिनिमम फॉर हाफ एन आवर जी, या आवर। ये टाइम जो है, बच्चे की मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो एक पोस्चर में आधा एक घंटा बैठ सके। जी, बिल्कुल। सो उससे भी प्रॉब्लम होती है। जी। अब यहाँ पे या तो हम ये कर सकते हैं कि बीच बीच में ब्रेक दें, जी, थोड़ा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कराएं, जी, जी, बाहर खेलने के लिए भेजें। आई थिंक दीज आर द कॉमन थिंग जो बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। जी, बाकी
बच्चे जब तक बेड पे बैठ रहे हैं या चेयर पर भी बैठ रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि उनका जो बैक है वो सपोर्टेड रहे। ओके, बगैर सपोर्ट के बच्चा ना बैठे। बिल्कुल। सो अभी डॉक्टर दिनेश ने हमें बताया कि बच्चों में जो हम मेन कल्प्रिट जिसको हम समझते थे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, वो तो है ही, बट साथ में जो और भी सारी चीज़ें जैसे उन्होंने बताई, पोस्चर, पढ़ते वक्त कैसा वो पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी। सबसे कम अगर फिज़िकल एक्टिविटी आपके बच्चे कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन पेन्स के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करें, और अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक जगह बैठकर कुछ कर रहे हैं, तो उनका पोस्चर ठीक रहे। सो हमने अभी बहुत सारी चीज़ें जानी हैं डॉक्टर दिनेश से पोस्चर से रिलेटेड। तो ये तो हो गया कि आप पोस्चर्स को मेनटेन करके कैसे पेन को अवॉइड कर सकते हैं या फिर कैसे इन चीज़ों से दूरी बना सकते हैं। बट डॉक्टर दिनेश, अगर किसी को ये पेन है ऑलरेडी, बैक पेन इशू है या शोल्डर पेन इशू है, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, घर पर किया जा सकता है या फिर स्टार्टिंग लेवल पे, या फिर हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है? उस केस में आप क्या कैसे कहेंगे? अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी को ये पेन है तो वो उससे कैसे निजात पा सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट घर पर तो पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि सबसे पहले हमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन है, नेक पेन, कोई भी किसी भी तरह का जी, इशू है, जी। सबसे पहले ये देखना है कि उसका कॉज क्या है, जी, प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। घर पे आप जनरली क्या करते हैं, बैक पेन हुआ, गर्म पानी से सिकाई कर ली, जी, बट क्या वो सही है? नहीं। ओके, ये एक कॉमन है कि कोई भी पेन हो, जी, गर्म सिकाई कर लो, हाँ जी, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ओके, कभी भी आपको पेन होता है, जी, जी, किसी भी तरह का हो, जी, जल गए, कट गए हैं, कुछ भी है, जी, जी, सबसे पहले अप्लाइड आइस ओके, इंस्टेड ऑफ हॉट, बिकॉज गर्म जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप आइस यूज करते हैं, बट इसमें लिमिटेशंस क्या है कि दैट हैज टू बी यूज फॉर 2 to 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग अगर जो हॉट वाटर बॉटल का यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स तक भी, क्योंकि रिलीफ मिलता है, लोग अच्छा लगा लगता के है उस सो टाइम जाते पे। हैं। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पर जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि हमें आइस का इस्तेमाल करना है, और वो सिर्फ 2 to 3 मिनट्स। और भी कुछ इससे रिलेटेड इसके अलावा जो है, आप अगर आपको पेन रेडिएट हो रहा है, पैरों में जा रहा है या हाथों में जा रहा है, सुनपना आ रहा है, तो यहाँ पे आप किसी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करें। बेटर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। या मैं ये कहूँगा कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, घरेलू इलाज ना करें। जी, जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जी, करें, जी, क्योंकि वो एग्जामिन करके आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है, और आपको जो रिलीफ है जी, वो बहुत जल्दी आएगा। जी, आप घर पे रहते हैं, घर पे इलाज कर लेते हैं, जी, वो बिगड़ जाता है, तब आप हमारे पास आते हैं, जी, जी। और फिर हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा। जी, बिल्कुल। और इसी में ही मैं एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ, और ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। आजकल क्या होता है कि पेन्स को हम इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे, इन बैक पेन और नेक पेन को। हम परेशान होते रहते हैं, हम जूझते रहते हैं इन दर्द से, लेकिन हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास या फिर डॉक्टर के पास हम लोग जाते ही नहीं हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या करते हैं कि ठीक है, पेन हुआ, थोड़ा सा सिकाई कर ली, तो कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, मॉर्निंग में उठे, थोड़ा रिलीफ मिला, फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तो ये कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए? क्योंकि क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी भी आपकी जो है इससे अफेक्ट होती है। घर में चाहे वो फीमेल्स हों या फिर आप ऑफिस का कुछ भी वर्किंग है आप, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो तो अफेक्ट होती है। बाकी आपको मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है कि आपको ये लगता है कि आप वर्किंग, आप अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं अपने काम में। तो इस चीज़ की कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए कि अगर आपको पेन है तो आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए जाकर, आप खुद से घर पर होम रेमेडीज़ ना कीजिए। देखिए, एक बहुत कॉमन है, हम लोग कुछ भी होता है, जी, इवन फीवर भी हो गया, जी, जी, तो खुद से मेडिसिन ले ली, जी, या फिर केमिस्ट के पास गए, वहाँ से मेडिसिन ले ली, फीवर खत्म, और हमें लगता है कि हम ठीक हो गए। जी, सेम केसेस में जैसे बैक पेन हो रहा है या जी, नेक पेन हो रहा है, हॉट फॉर्मेटेशन किया या कुछ एक्सरसाइज कर ली, जी, ठीक हो गए। जी,
बट यहाँ पे बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि अगर हम रोज अपने आप को 10 मिनट दें, 10 मिनट करना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते रहें, अपने मसल्स को रिलैक्स रखें जी, वो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। ओके, क्योंकि आपकी मसल जितना रिलैक्स रहेंगे वो आपको रिलैक्स रखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी आप मेंटेन रखिए, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग 40 प्लस हो रहे हैं जी, जिनको कोई तकलीफ नहीं भी है, एक बार वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीख लें। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपका पोस्चर भी खराब होगा, आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी कम होगी। दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट एक्सरसाइज, ताकि आप लंबे टाइम तक चल सकें विदाउट एनी पेन और हम लोगों से दूर रह सकें। जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर दिनेश ने कि आपको एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेंथ महसूस कर सके और इन पेन से थोड़ा दूरी बना सके। बट डॉक्टर दिनेश ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि मैंने जैसे अभी आपसे पूछा कि लोग अवेयर नहीं है, इतना सीरियसली नहीं लेते, कई बार ना पेन को अपना हो रहा है उसको होने देते हैं और फिर ऐसे ही लाइफ को काटने लग जाते हैं। वो अवेयरनेस पता नहीं लोगों के अंदर ना कम है अभी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेरी फैमिली में जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको पेन है, ठीक है, तो उनको पेन है, उनको काफ़ी बार सबने सजेस्ट किया है कि आप जाइए फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन लीजिए, एक ट्रीटमेंट होता है 10 to 12 डेज़ का, या जैसे भी आपकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो सजेस्ट करते हैं। बट वो सीरियसली नहीं लेते, वो एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक हो जाए, या फिर वो फिर ये सोचने लगते हैं कि ठीक क्यों नहीं हो रहा, उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही जाने वाली है। इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस, जो अननेसेसरी थॉट प्रोसेसेस से हम अपने आप को घेर लेते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में और इसका भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए मैं चाहती हूँ आप ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, बस इसी में रह जाते हैं कि नहीं ठीक है ऐसे ही लाइफ जाने वाली है, उसके लिए आप कुछ बताइए। जैसे एक अवेयरनेस फैले, लोग जाएं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, अपना ट्रीटमेंट कराएं, एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिविटी के साथ जिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पेन हम लोग सीरियस क्यों नहीं लेते जी, घरेलू इलाज शुरू कर दिया जी, जब तक आप यंग हैं घरेलू इलाज से आपको रिलीफ कई बार मिल जाता है। जी, जी, एंड दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है मीडिया, मोबाइल आपके। जी, आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो आप मोबाइल देख देख के बन गए। जी, आपको बिल्कुल। कोई पेन हुआ, कुछ भी हुआ, आपने मोबाइल निकाला एंड सर्च किया, जी, मेरे को ये है प्रॉब्लम और इसका ट्रीटमेंट ये है, एंड आपने वो कर लिया। जी, कई बार उससे भी रिलीफ मिल जाता है। इससे भी ज़्यादा क्या है, हम कहीं किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कितना फीस जो है ना इतनी ज़्यादा है, फिर हमें कई दिन जाना पड़ेगा, पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं होगा। तो एक ये जो कॉन्सेप्ट है इन जनरल, वो लोगों को अवॉइड करता है जी। कि किसी की डॉक्टर के पास जाने से। जी, करना कुछ नहीं है, जी, आप एक बार जाइए, बट मेक श्योर कि किसी क्वालिफाइड, एंड जाने से पहले अपने सारे क्वेश्चंस वो लिख के ले जाइए। लिख कर ले जाइए। आपके जो डाउट्स हैं आप सारे क्लियर करिए। जी, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तभी आप आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर पाएंगे। जी, जी, लोग इन्हीं सब चीज़ों से बचते हैं कि हम जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन कर देंगे। हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन नहीं है, जी, लेकिन आप कंसल्ट तो करिए। जी, आप आते नहीं है खुद से ट्रीटमेंट, जब केस बिगड़ जाता है जी। तब आप आते हैं, उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, नहीं रहता। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि जो ना अब तो झेलना ही पड़ेगा। जी, झेलना तब भी नहीं पड़ेगा, इलाज तब भी है, जी, जी, लेकिन वो माइंडसेट तो रखिए। जी। और डॉक्टर दिनेश, जैसे अभी आपने बताया कि आपको खुद अपने लिए सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपको पेन है तो आप जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर वो आपको पहले पेन रिलीफ की ट्रीटमेंट्स देंगे, उसके बाद वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं।
आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे कहीं से भी कुछ भी देख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सही हो। तो वो आपके लिए, जो आपके लिए सही होगा वही चीज़ें आपको सजेस्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर अपने आप को दिखाइए और एक प्रोडक्टिव लाइफ को इन्जॉय कीजिए। इसके बाद डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि जो ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या आप जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या फिजियोथेरेपी है, ये कैसे हेल्प करती है पेन हीलिंग में? इसके भी अगर आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं तो बहुत हेल्प होगी। इसमें भी एक अवेयरनेस फैलाने की कि कैसे जो है ये ट्रीटमेंट होता है और कैसे हेल्प मिलती है पेशेंट्स को। देखिए, जैसे आपने पूछा कि फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है पेन को कम करने में। जी। जब पेशेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिन करता है। जी। उसके फाइंड आउट करता है कि किस वजह से पेन हो रहा है एक्चुअली। कई बार अगर पैथोलॉजिकल है तो फिजियोथेरेपिस्ट वो पेशेंट को रेफर करता है फर्दर कंसल्टेंट के पास, मे बी ऑर्थोपेडिक्स, मे बी न्यूरोलॉजिस्ट, और बिकॉज पेन कई वजह से हो सकता है। सो प्रॉपर एग्जामिनेशन वो बहुत ज़रूरी है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है कि ये पेशेंट उसका है, सो हमारे पास मॉडलिटीज़ हैं जिसके अंदर मशीन्स भी होती हैं, हॉट कोल्ड पैक, बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, बट वो एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। हम लोग जो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और हमें मशीन लगा दी और हमें ये कर दिया, दैट इज़ नॉट एक्चुअल अ ट्रीटमेंट। एक्चुअल ट्रीटमेंट सबसे पहले कॉज, किसकी वजह से वो पेन हो रहा है, वी फाइंड आउट दैट, एंड हम उस कॉज को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कोशिश करते हैं रिड्यूस करें। देन उसकी रेमेडी क्या है, किस वजह से जो हो रहा है। अगर मसल की वीकनेस की वजह से हो रहा है या पोस्चर आपका ख़राब है उसकी वजह से हो रहा है, तो वी वर्क ऑन दैट पार्ट। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे जन और एक्सरसाइजेज हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करके अल्टीमेटली पेशेंट को रिलीफ दिलाते हैं। जी। सो मैं इसमें अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहती हूँ कि जब मेरे को एक बार अपर बैक का बहुत इशू हुआ, अपर बैक पेन का, एंड मैंने कंसल्ट किया अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो पेन था उसको रिलीव करने के लिए, जैसे अभी आपने 2-3 चीज़ें बताई जो मशीन्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके पेन रिलीव किया, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और जो आपने बताई अभी थोड़ा स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं उन पर शिफ्ट करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो पेन जाने लगा। बट मैंने ये नोटिस किया है डॉक्टर दिनेश कि आपको एक्सरसाइजेस करते रहना है। अगर आपने वो एक्सरसाइजेस छोड़ दी या फिर आपने वो अपना जो एक लाइफस्टाइल है उसको पुराने वाला फिर से लेकर आए, वो पोस्चर या फिर जो एक्सरसाइजेस हैं, तो आप फिर से उस पेन को वापस आ जाएगा वो पेन। देखिए, ऐसा जनरली नहीं होता है जी। अगर आपको कॉज पता है जी, किस वजह से वो पेन हुआ था, जी, आपका पोस्चर कहाँ खराब था, आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। जी। मेक श्योर कि वो जो करेक्शन है वो आगे चलता रहे, वो चलता रहे, मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट आपने बात करी एक्सरसाइजेस की, कि वो लाइफ लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ लॉन्ग जो है आपको एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली क्या है, कॉज आपने खत्म कर दिया, एक्सरसाइज से आपकी मसल की स्ट्रेंथ आ गई, यू कैन मेंटेन दैट। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वापस आने, अगर आपका पोस्चर खराब भी हो जाता है तो पेन वापस आने के चांसेस जो है ना वो कम रहते हैं। ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि अगर आप एक्सरसाइजेस करते रहते हैं तो आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर आपका पोस्चर कुछ टाइम के लिए बिगड़ भी गया है या पहले जैसा आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको बहुत जल्दी पेन वो वापस से नहीं आएगा। राइट डॉक्टर दिनेश? राइट। ठीक। डॉक्टर दिनेश, ये बताइए, जैसे ना बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं, खेलते हैं बहुत ज़्यादा, बट उसके बावजूद भी इतना हेल्दी हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, पूरा फिजिकल एक्टिविटी भी पूरी है, उसके बावजूद भी वो काफ़ी, जब वो खेलने के बाद या जिम के बाद बहुत उनकी बॉडी टायरिंग और बहुत टायर्ड फील करते हैं वो लोग, उनकी बॉडी रेस्टलेस फील करती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है या कुछ तरीका है जिससे कि उनको हेल्प मिले? ये क्या कारण है इस चीज़ का, क्यों होता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि जैसे आपने बात करी, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, फिर भी वो थकान रहती है जी। इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बॉडी के विटामिन्स वो
कम हो, कई बार बॉडी उससे भी थकती है। जी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो ये आता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है जी। एंड एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में क्या करना है। जी। आप जिम जाते हैं, वहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो आपको वार्म अप एक्सरसाइज करा दिया, जी। लेकिन वार्म अप आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं जी। एंड वार्म अप हो गए, एंड देन यू गो फॉर द वेट ट्रेनिंग। जी। वेट में भी क्या है, आपकी बॉडी की आपकी कैपेसिटी उनको नहीं पता, बट दे गो ऑन वेट इंक्रीजिंग। जी। जी। आपकी कैपेसिटी से वेट ज़्यादा हो गया, आप क्या करते हैं, हैवी वेट उठाने के लिए अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, जी। एंड दैट कॉज द बैक पेन और मसल इंजरीज, जी। बहुत सारी चीज़ें। करना क्या है, बिफोर आई स्टार्ट अ जिम या बिफोर आई स्टार्ट एनी स्पोर्ट्स, यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ओके। आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करिए एंड देन गो फॉर फर्दर वट एवर यू वांट। एंड इंजरी के जो चांसेस हैं स्पेशली जिम में, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ओवरवेट। ओवरवेट आपका नहीं, जो आप वेट उठा रहे हैं आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उठा रहे हैं। जी। एक्चुअली इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट, लो वेट एक्सरसाइज करिए, बट आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिए, जी। आपकी मसल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, एंड्योरेंस बना रहेगा। बट आप ज़्यादा वेट जब उठाते हैं, जी। आपका बॉडी पोस्चर खराब होता है एंड दैट लीड्स टू फर्दर इंजरी। ओके। सो बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हैं अगर आप, तो आपके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको एक अलग ही आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे भी आप, अगर हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप ऑफिस भी जाते हैं या अगर आप बच्चे भी हैं, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं ना डॉक्टर दिनेश, वो भी कर सकते हैं। कोई भी जो है ना कर सकता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में कोई नुकसान नहीं है। एंड द बेस्ट टाइम इज व्हेन यू गेट अप, जी, बट बिफोर लीव द बेड। ओके। आप बेड पे कर लीजिए, जी। क्योंकि होता क्या है, एक बार आपने बेड छोड़ दिया, जी, फिर आपके पास टाइम नहीं जी, है। बिल्कुल, फिर जल्दी जल्दी रहती है कि सब फिर कुछ हर चीज में जल्दी करना होता है। हाँ। कुछ नहीं करना है, व्हेन यू गेट अप 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट दे दीजिए, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर दिनेश, जैसे अभी आपने बहुत सारे पेन्स हमें बताए है ना, सबके पॉस्चर्स बताए। एक नेक पेन जो होता है, जब नेक पेन होता है लोगों को, तो वो फटाफट क्या करते हैं, पिलो हटा देते हैं। उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सोते वक्त पिलो का इस्तेमाल मत कीजिए, तो क्या ये सही है? इससे उनको रिलीफ मिलेगा? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, फिर बात वही है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज, वजह क्या है। जनरली क्या होता है कि एक मिथ्स है कि अगर आपको दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, पिलो हटा दो। जी। जब आप पिलो हटा देते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका हाथ सर के नीचे आ जाता है, बहुत कॉमन है। एंड जनरली लोग मना करते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, बट इट्स नेचुरल, बिकॉज जो ये गैप है हमारा शोल्डर का एंड हेड का, ये फिल करने के लिए हाथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब जब आप हाथ रख रहे हैं, सो व्हाई नॉट पिलो? सिंपल सी चीज है, सही बात है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो यू हैव टू कीप पिलो। एंड पतला पिलो नहीं चाहिए यहाँ पे, यू हैव टू यूज अ थिक पिलो सो दैट यू कैन फिल अप दिस गैप। प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप गलत तरीके से पिलो लगाते हैं। जी। पिलो की एक्चुअल पोजीशन जो है वो है अबव द शोल्डर लेवल। शोल्डर जो है वो पिलो के ऊपर नहीं आने चाहिए। ओके। अब आता है कि अगर हम हाथ रखते हैं तो उसमें क्या नुकसान है और पिलो में क्या फायदा है। जी। जब आप हाथ सर के नीचे रख के सोते हैं, कई बार देखने में आया है कि आपको शोल्डर का पेन होता है, जी। या ऐसा भी होता है कि आप सुबह उठे और आपका पूरा हाथ पैरालाइज। ये केसेस कम हैं बट हैं। जी। होता क्या है, आपका जो ये एरिया है एक्सिला, यहाँ पे आपकी नर्व एंड आर्टरी सुपरफिशियल है। जब आप हाथ रख के सो गए, या तो आपका इंटरस्कैपुलर मसल जो है ना वो खिंच गई, अगर वो नहीं खिंची, अगर आपकी नर्व दब गई, सुबह उठे हाथ पैरालाइज। सो बेटर है टू प्रिवेंट ऑल दिस, यूज अ थिक पिलो बट इन अ प्रॉपर पोजिशन, क्योंकि पतला पिलो भी नुकसान करेगा।
तो प्रॉपर पोजीशन क्या है, क्योंकि पिलो यूज करने से भी कई लोगों को पेन होता है। पिलो अगर यूज करने से या तो हाइट ज्यादा हो गई जी। या गलत तरीके से आपने रखा हुआ है, ओके। तभी आपको वो प्रॉब्लम करेगा। एक्चुअली एज पर डार्विन थ्योरी, जो चीज की जरूरत नहीं है वो खत्म हो जानी चाहिए जी। बट पिलो मार्केट से आज तक खत्म नहीं हुआ। एंड मार्केटिंग देखिए, एक तरफ हम मना कर रहे हैं डोंट यूज पिलो, और मार्केट में सर्वाइकल पिलो जी वो आ रहे हैं जी। क्यों? यानी जरूरत तो है हमें पिलो की, लेकिन मार्केटिंग में वो चेंज कर दिया कि एक स्पेसिफिक पिलो आपको चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल पिलो है उसको प्रॉपर तरीके से लगाइए एंड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आपको नेक पेन हो भी रहा है, जहाँ पे आपकी मसल में स्पाज्म आया हुआ है, दैट गोइंग टू हेल्प यू, आपके मसल को रिलैक्स करेगा। एंड उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा जरूरी है जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि सर जितना ऊपर रहेगा सांस लेने में उनको उतनी आसानी रहेगी। कोल्ड एंड कफ में भी कहा जाता है कि अगर किसी को कोल्ड एंड कफ तो पिलो जरूर आप थोड़ा अपवर्ड करके सोइए रात में, तो उनको हमेशा जो है पिलो नुकसान नहीं कर रहा है जी जी। लेकिन जैसे बात कर रहे हैं गलत तरीके से यूज, गलत तरीके से इस्तेमाल, वो नुकसान कर रहा है। तो क्या डॉक्टर दिनेश आप बता सकते हैं कि सही तरीका क्या है? जैसे मैंने आपको अभी बताया जी, पिलो की थिकनेस आप अपने हिसाब से देखिए। जी। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बट मेक श्योर कि उसकी जो पोजीशन है आपके कंधे से ऊपर, यानी कि आपकी गर्दन और सर जी केवल वो पिलो के ऊपर होने चाहिए, नॉट योर शोल्डर। सो मेनली पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थिकनेस और जो भी चीज़ है वो आप अपने हिसाब से, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर दिनेश, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन से रिलेटेड। आपने हमें पोस्चर्स बताए, बहुत सारे मिथ्स भी जो लोगों के थे, जो एक ओवरव्यू था, एक माइंडसेट था कि ये चीज़ें करने से जो है हम शायद बैक पेन में रिलीफ मिलेगा, जो कि नहीं मिलता है लोगों को। आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।